वो चीज है। पैसा इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑन पैसिव, वो कितना है नोबडी नोज, सो इसलिए कोई गारंटी नहीं है उसका, राइट। ओनली द सेल्स विल गेट जनरेटेड, और उससे क्या होता है नोबडी नोज टिल नाउ। तो इसलिए किसी को पैसे का दे के लालच और उसको यहाँ पे लेके आना, विच इज टोटली अनएथिकल। मिस्टर ऐश ने भी यही बात बोली है, हम भी यही बोलते हैं, लीडर्स भी यही बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे दुनिया के किसी कोने में, नॉट यहीं पे, इवन फॉरेन के कंट्रीज में करता है, एंड वी कम टू नो अबाउट दिस, तो उसको इमीडिएटली सुशांता यू रिपोर्ट इट to Mr. Ash, to us, to legal team, whatever sources you have, okay, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर पता चल गया मिस्टर ऐश को ऐसा, तो वो आईडी भी जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा, वो ज्वाइन करने वाला भी जाएगा, और आप खुद भी ऑन पैसिव से फिर वो चले जाओगे, राइट। तो इसलिए वो चीजों को प्लीज मत करना, किसी को झूठ बोल के ऑन पैसिव में लेके आना, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो प्लीज डोंट डू इट। सुशांता, लोगों को आप वहाँ पे बांग्लादेश में बोलिए, क्योंकि मेरे पास भी कुछ आया था कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो रहा है, सो प्लीज उनको भी थोड़ा आप बोलिए कि ऐसा मत करिए, बट स्टिल अगर करते हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट दोज थिंग्स, राइट। तो एक एथिकल बिजनेस है, हम लोग सेंसिबल तरीके से, तभी मैं कहता हूँ अपने लिंक्स को शेयर करते हैं, किसी को मिसलीड ना करें कम से कम, ओके। जब हम नए लोगों को लेके आ रहे हैं, तो नए लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पैसे का लालच देके नहीं, ओनली वी हैव ए फ्री प्रोडक्ट, और ये चीजें हैं, उनको एक बार अंदर लाइए, उसके बाद उनको सिस्टम को समझाइए कि ऐसे ऐसे है, यस, कि अगर सेल्स भी जनरेट हो, आप करते हो, एज ए रीसेलर बनते हो, तो यस, यू आर आल्सो गोइंग टू अर्न अ मनी, ओके, बट व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर वी डोंट नो, राइट। तो ऐसे करके आप फिर उनको समझा सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली पैसा का दिखा के वाला, विच दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। जी, thank you, Gushpinder ji, thank you so much. You have said many times, I have heard that it is on passive is not a छोटे-मोटे company, so it's a one of the biggest company. Even I should say that the giant companies now exist in the world. On passive is beyond of that, where the giant company finished their journey, on passive has started its journey from there. So on passive is beyond its task. So we are on passive as designated as brand ambassador. So as a brand ambassador, we should promote our brand, promote our product, promote our technology, our objectives. We should not promote anything that will show the money pit or anything like that. So thank you so much, Dhiranji. Thank you so much for your nice clarifications. Over to host. Welcome. Thank you so much, Sushanta sir. Thank you, Dhilan sir. थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ मीनू मैम हैं। मीनू मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें। थैंक यू नगमा मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और गुड इवनिंग डिलन सर, और गुड इवनिंग ऑल पैनलिस्ट। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आज अपनी आईडी में एक लिंक ट्रिम किया है, तो उसको जब मैंने ट्रिम किया और उसको ओपन करके देखा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं खुल रहा है, उसमें ओपन होके आ रहा है, तो ओ ट्रिम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ रहा है। इकोसिस्टम में जैसे एंटर करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है। नहीं, मे बी समथिंग रॉन्ग उसमें हुआ है, आपको दोबारा से करना चाहिए था, उसको रिफ्रेश करके दोबारा से करिए। ओट्रिम सही चल रहा है वैसे तो। सॉरी सर, बट मैंने 3 or 4 टाइम किया उसमें, और उसमें ईमेल आईडी शो कर रहा है वो, और उसके बाद ओटीपी, ईमेल आईडी उसमें फिल करने के बाद में ओटीपी बोल रहा है, वो ओटीपी आता है और उसको उसमें फिल करना होता है, और फिर दोबारा से अगर ओपन करके देखते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं खुल रहा है, ओट्रिम फॉर्म नहीं खुल रहा है। ओके, तो दैट मींस कि ये पीछे से ग्लिच है, फिर वी जस्ट नीड टू वेट, बट मैं भी करके देखूंगा कि इफ दिस इज लाइक दैट। जी पाजी मैं बताता हूँ उसको। दरअसल आपने मैम जब अपना क्रिएट कस्टम लिंक किया है ना, तो वहाँ पर एक सवाल आपसे करता है कि क्या आपके मेल पर आप ओटीपी चाहोगे साथ में, तो आपने यस किया। अगर आप नो करते तो ओटीपी का ऑप्शन नहीं आता, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन पेज अगर पहली बार फिल करेगा तो उससे पहले एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी फिल करने के बाद में फिर वो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेगा। अगर आप नो कर देते उसको ऑप्शन को, तो आपके पास लिंक पर क्लिक करने से सीधा रजिस्ट्रेशन पेज खुलता। तो आपने सेलेक्ट किया वो ऑप्शन, इसीलिए वो ऑप्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्रिएट कस्टम लिंक करें,
जी जी जी। नेक्स्ट टाइम जब आप क्रिएट कस्टम लिंक करें तो पेस्ट करना आपकी लिंक का, ठीक है। उसके बाद में आपका कस्टम पार्ट डालना, और जैसे उसको आप ना क्रिएट करेंगे तो उसके बाद वो यस या नो पूछेगा आपसे कि आप ओटीपी चाहते हैं कि आपके मेल पर, तो आप उसको नो पर क्लिक कीजिएगा। नो पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो ओटीपी नहीं डिमांड करेगा, वो सीधा लिंक को ओपन करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके सर। सर बट मैंने वन टाइम ऐसे भी किया था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था, उसको नो करके सिलेक्ट नो ही किया था मैंने उसमें, और फिर भी उसमें ओट्रिम का ही ओपन आ रहा था, ओके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर मैंने उसे ओटीपी ओपन किया सर, तो दोनों टाइम में ऐसे ही आ रहा है मेरे में। मैंने 2 आईडी है ठीक है, सर, दोनों आईडी में ऐसे ही आ रहा है। सॉरी सर। बिल्कुल मैम, आपका मैम हुआ होगा, हो सकता है कोई रीजन रहा होगा, लेकिन मैं काफी लंबे समय से उसको यूज कर रहा हूँ, और मैं भी ट्रिम ही करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ हमेशा लिंकों को। और मैंने हजारों क्लिक्स है मेरे पर, इवन एक लिंक तो ऐसी जिसका 25 से 30 हजार क्लिक्स है, और हर बार उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, और कभी भी कोई इशू नहीं आया है। तो हो ओके सकता है आपको उस समय गलती से क्लिक हुआ हो, तो अभी एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन यही है वैसे तो। ओके सर, थैंक यू, आई विल ट्राई सर। ओके, ओट्रिम की अगर बात चली है, इसमें एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ जो कि मिथ है बेसिकली। लोग कुछ और ही समझ रहे हैं कि जैसे अभी दिनेश भी बोल रहे थे कि क्लिक्स जब लोग करते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि बस क्लिक हो गया तो वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है ऑलरेडी, राइट। तो ये मिथ है बेसिकली, राइट। कि एक कल भी मेरे पास किसी का आया कि सर मैंने 90 पता नहीं 92 मेरे क्लिक्स हो गए, तो मेरी टीम में क्यों नहीं दिख रही है ये बंदे। तो मैंने कहा भैया क्लिक्स का मतलब ये नहीं कि वो ज्वाइन कर गए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या ऑन पैसी में वो ज्वाइन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया उन्होंने या भर के, ऐसा नहीं है। ओके, क्लिक करके देखना कुछ और बात है, एंड उसके बाद वो ज्वाइन होना अलग बात है। तो ये गारंटी नहीं है कि आपके जो क्लिक ही किया तो वो बंदा ज्वाइन भी आपके साथ हुआ। ओके, तो ये मिथ को थोड़ा दूर रखिए कि ओट्रिम कर दिया और जिसने भी क्लिक कर रहा है वो बंदा हमारी टीम का हिस्सा हो गया, ऐसा नहीं है अभी। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, या थैंक यू मीना सर। ओवर टू नगमा मैम। Thank you so much, Meenu ma'am. Thank you, Dhilan sir, and thank you, Dinesh sir, for your valuable suggestion. और सही कहा ढिलन सर आपने, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, बट वो ये चीज नहीं समझ रहे कि ये जो क्लिक्स हैं ये आगे हमें लीड जनरेट करने में काम आने वाले हैं। तो इस तरीके से हेल्प होगी, जब हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में जो है ज्यादा क्लिक्स है, ताकि हम उस चीज पर वर्क कर सके। तो थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ हैं द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन संगीता मैम। अनम्यूट करें अपने आप को और अपना क्वेश्चन रखें। Thank you so much Nagma ma'am, and good morning Dhilan sir. बहुत अच्छे से सर सेशन चल रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है सर, नॉलेजेबल सेशन है सर। जैसे कि अभी मतलब बहुत सारे हमारे फाउंडर जो सोए थे, हम डायरेक्टली बोल सकते थे सोए हुए फाउंडर्स भी अभी जग गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके क्वेरीज आ रहे हैं सर। तो ये टाइम पे आप कंसिस्टेंटली आते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी आते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, आप अपना मॉर्निंग का वैल्यूएबल टाइम हमें देते हैं, वेरी प्रेशियस टाइम होता है मॉर्निंग का, आप हमें देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी मुकेश सर ने भी ये सेम लिया था सर, लेकिन फिर भी सर मेरे पास 4-5 लोगों ने सेम ही भेजा, इसके लिए बस उनके सामने से बोलेंगे कि नहीं लिया, इसलिए मैं ले रही हूँ सर। ऑलरेडी इसका आंसर तो मुझे मिल गया है सर, उनको भी अभी नेक्स्ट 7 डेज का ट्रायल आया है, वो नहीं आया है सर। जस्ट आपके जुबानी से सुनना चाहते हैं लोग सर, प्लीज। या नथिंग टू वरी, जिसको नहीं आया डोंट वरी, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, रिफ्रेश करके दिन में एक बार देख लीजिए करिए कि कैसा है। अगर आ गया तो गुड, नहीं आया तो पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो वो ऐसे ही है, सिस्टम जब माइग्रेट हो रहा है, उसको स्टेबल किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं हो रही। तो इसलिए आपको में भी किसी रीजन में या किसी कुछ चंद आईडीज में ऐसा होगा या किसी में दूसरे में कुछ होगा, तो ऐसा अभी हो रहा है। ये ऑलमोस्ट हफ्ते में सारा कुछ सही होने वाला है वैसे ओवरऑल, ठीक है ना। सो नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू बी पैनिक।
जी सर, वही जी। सेम बोला है कि सर कि अभी बैकएंड पे बहुत काम चल रहा है, तो मे भी मतलब आएगा, 1-2 दिन में आएगा, ऐसे ही मैंने उनको आंसर तो दिया है, लेकिन जस्ट दे वांट टू लिसन फ्रॉम यू सर, बस इसके लिए सर मैंने वापस से रखा। जैसे कि मुकेश सर ने भी सेम लिया था, वो आंसर तो मिल ही गया सर। सो थैंक यू सो मच सर, एंड सेशन या वंडरफुल वेलकम। चल रहा है सर, एंड आपने जो हिंट्स दिए सर हमें, सो वी आर सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट सर, कि हमें अभी पता चला कि अभी क्या आने वाला है, और सर हमारे सीईओ क्या बोलने वाले हैं, तो थोड़े हिंट मिली है। एंड सो थैंक यू सो मच सर, जो आपने जो 2-3 हिंट दिए, तो रिलेट करते हैं सर हम कि आगे क्या होने वाले। सो थैंक यू सो मच सर, वेलकम वेलकम। एंड बैक टू नगमा मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू ढिल्लन सर। और अब हमारे साथ हैं प्रग्नेश सर, आप अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें। थैंक यू सो मच नगमा जी। गुड मॉर्निंग ड्यूलन सर, कैसे हो आप? वेलकम। गुड गुड। जी सर। आपके इसमें डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी दो चार माइक में, इसको दोबारा से या तो एक मिनट, ये थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ी। ओके कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 2-4 लोगों ने सर कस्टमर की तरह से रजिस्टर कर लिया था अपना इकोसिस्टम, जो कि फाउंडर है। अब उन्होंने जब डिलीट किया ना, तो डिलीट हो गया, लेकिन ओईएस के सॉरी बैक ऑफिस में जाके वो नेविगेट टू ओईएस का ऑप्शन लेते हैं, तो उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज दिखती है, उनके ईमेल आईडी, नाम वगैरह सब कुछ। लेकिन जब वो प्रोसीड करते हैं तो दिस अल्टरनेट ईमेल ऑलरेडी टेकन करके एक मैसेज आता है वहाँ पे, और वो या जो ईमेल है जो ऑलरेडी रजिस्टर पहले कर लिया था उन्होंने कस्टमर साइड में, तो वहाँ रजिस्टर हो गया, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब दिक्कत क्या है सर कि वो अल्टरनेट ईमेल को चेंज करने के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, इस वजह से वो इकोसिस्टम में माइग्रेट नहीं कर पा रहे। तो वो कोई क्या सॉल्यूशन है सर उसका, मैं ये पूछना चाहता हूँ। या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एंड क्योंकि कुछ सिस्टम्स लॉक मिस्टर एस के द्वारा किए गए हैं अभी, राइट। और ये अल्टरनेट ईमेल वाला, या जब हम डिलीट कर रहे हैं तो अभी वो इसलिए वो सिस्टम में पड़ा हुआ, सिस्टम की मेमोरी अभी वही दिखा रही है कि यस की है, तो इसलिए क्योंकि लॉक्ड है ना, इसलिए वो दिखा रहा है। ये कब खुलेगा अभी वी डोंट नो, बट आने वाले दिनों में ये सही होने वाला है कि हम उसको दोबारा से उसको कर पाएंगे। बट इसका एक सोल्यूशन हम सीधा कर सकते हैं कि हम सपोर्ट में जरूर उनको एक बार बोले कि ऐसी एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसा हमारा यूजर प्रोफाइल बन गया था, न्यू यूजर, बट एक्चुअल में वी आर द फाउंडर्स। सो सपोर्ट को एक बार उनको जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही, ताकि कंपनी को भी मालूम चले कि ओके हमें हमें कुछ ना कुछ जो सिस्टम की जो वही याद रखता है जो पुरानी जो चीज है, और उसको लेने नहीं देता, तो उसको एडिट करके और सिस्टम उसको नई आईडी लगाने के लिए वो कर दे। सो इसीलिए जस्ट सपोर्ट को प्लीज उनको बोले कि लिखें, जो भी ऐसे जितने भी लोग हैं। बट ये सिस्टम लॉक होने वाले हैं सारे के सारे, फिर ना 6-6 महीने के बाद ही खुला करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ओके। सो अभी सो वो लॉकिंग का इसीलिए कि जो लोग अभी भी अभी देखो यूजर प्रोफाइल बना ली, और आई थिंक पिछले 4 महीने से हम लोग यही बात कह रहे हैं कि प्लीज जाइए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी यही लिखा कि जाके देखिए, रिमाइंड भी करवाया। तो वही बात है कि अगर सो के उठेंगे और वहां पे सिस्टम को लॉक कर दिया, ये कर दिया, तो बड़ी दिक्कत पेश आने वाली है ऐसे लोगों को। तो 4 महीने पहले भी तो हम यही बात कर रहे थे कि अपनी अपनी प्रोफाइल में जाइए, देखिए क्या है कैसे। तो अगर अब देख रहे हैं तो टोटल उनका फॉल्ट है, बेसिकली ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं है कि ऐसा कुछ है। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो सपोर्ट को जरूर लिखें और देखिए क्या कहती है सपोर्ट। जी जी सर, मैंने सपोर्ट में लिखने के लिए मना किया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोला गया था कि सभी सपोर्ट का कम से कम यूज करें, तो था मैसेज। तो मैंने अपने हैंड से पूरी ट्राई की, सब कुछ करके देखा, लेकिन वो अल्टरनेट ईमेल को अभी चेंज नहीं करने दे रहा। मैंने उनको पेशेंस रखने के लिए बोला है। अब वो घबराते इस बात से है कि 14 दिन का ट्रायल सबका हो गया, हमारा नहीं हुआ, या हमारा मतलब ओईएस में ही नहीं जा पाएंगे तो कैसे करेंगे। तो उनको मैंने बता तो दिया कि ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम ऑफ मैटर है, क्या कब होगा वो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन रखा था सर यहाँ पे। ठीक है और एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक बस एक क्यूरियोसिटी है कि
हमारा जो ट्रिपल एंट्री शायद सर का कनेक्शन लूज हो गया है। हमारे साथ एक जूनियर फाउंडर भी हैं, बट उनसे पहले हम मनमोहन सिंह सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। मनमोहन सर, आप अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें सर। Thank you, Nagma ma'am. Thank you for giving me this opportunity. ਗੁਸ਼ਿੰਦਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸੰਪਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਖਤਮ, ਮਤਲਬ 14 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਦਿਨ नहीं आ रहा। मैं उन सारी आईडियां खोल के देखी जो मेरी अपनी आईडियां, जो मेरी अपनी आईडी थी उनको मैंने अभी लैपटॉप पर खोल के, मोबाइल पर मैं मीटिंग में हूँ बट मैंने मोबाइल पर लैपटॉप पर खोल के देखा है। जिस जो 2 आईडीज जो मैंने उस दिन सुबह 5:30 बजे सुबह की थी, उनका तो 14 डेज ट्रायल आज सुबह खत्म हो गया था एंड आई गॉट 7 डेज अहेड उसके अंदर आ गया। बट व्हाट आई थिंक सो दैट these founders will definitely get that 7 days from tomorrow morning